जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, ये कहावत शायद बांग्लादेश पर फिट बैठती है। भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की बजाय बांग्लादेश ऐसी हरकतें कर रहा जिससे उसकी खुद की जमीन खिसक रही। लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है कि जो हमारी दोस्ती की कद्र नहीं करेगा उसकी हालत ऐसी कर दी जाएगी कि वो सोने के बदले खाना खरीदने पर मजबूर हो जाएगा। उनको भूखे मरने दो। हाँ, इनको बहुत खुजली है ना कि मंदिर तोड़ेंगे, बहुत खुजली है। इनकी खाज मिटाते हैं बांग्लादेशियों की। अभी इकोनॉमी जो होती है ना, रुकते 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 रुकती है और चलते 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 चलती है। तो उसने चलते चलते तो चला दी शेख हसीना ने। वो इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 15-20 चीजें जो भारत से जा रही हैं वहां पे, आप उनको बिल्कुल वो कर लीजिए। और जो भी वहां पे जाना चाह रहा है ढाका वाका घूमने के लिए, इनकी टूरिज्म बंद करिए। पता आपकी क्या ओपिनियन है, क्या समझते हैं अब इस टाइम जो बांग्लादेश की सूरत हाल है, आपको लगता है कि ये बेहतरी की तरफ जाएंगे? क्योंकि देखिए इस टाइम IMF के पास वो जाने को मजबूर हो गए, रशिया उनसे पैसे वापस मांग रहा है, इंडिया उनसे पैसे वापस मांग रहा है, यानी उनकी भी हालत पाकिस्तान जैसी हो गई है। वाला था कि अराकान आर्मी ने जो है करीब 271 किलोमीटर की बाउंड्री पोस्ट पर कब्जा रखाइन में। हाँ, तो अब देखो ये अराकान आर्मी वाला जो खेल है ना, ये बहुत समय से चल रहा है। ये आज से नहीं चल रहा, बहुत समय से चल रहा है। और बांग्लादेश के अंदर जो है, अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा बांग्लादेश? भारत ने बांग्लादेश की हरकतों का जवाब देते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट कर दी है, फूड प्रोडक्ट की सप्लाई पर बैन लगा दिया है और अब नदियों को जोड़ने वाली परियोजना से बांग्लादेश को पानी के लिए तरसाने की तैयारी भी शुरू है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकली ये आ रही है कि बांग्लादेश अब समझ चुका है कि यार इंडिया से पंगा लेके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इंडिया ने जो खाने पीने के सामान थे जो बांग्लादेश में, वो ट्रेड अपनी सारी बंद कर दी है। और जो इंडिया के जो 20,000 बड़े एक्सपोर्टर थे जो बांग्लादेश में अपना सामान बेचते थे, उन्होंने भी मना कर दिया कि हम बांग्लादेश को कोई भी सामान नहीं देने वाले। अब बांग्लादेश भूख के कारण तड़प रहा है और भारत को बाप बाप बोल रहा है। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये पैदाइशी भिखमंगे हैं। ये जज्बा, ये कौम, ये जज्बाए कौम और ये मजहबी किताब, ये एक्चुअली में आपका पेट और आपकी लैविश लाइफ नहीं भर सकता है। अब बांग्लादेशी हिंदुओं की वजह से रुका हुआ है, और जो ट्रेंड इंडिया के अंदर चल गया है कि जैसे बांग्लादेशियों को काम से निकाला जा रहा है, बांग्लादेशियों को इलाज से निकाला जा रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला जा रहा है, बांग्लादेशी मच्छेदों को निकाला जा रहा है, तो ट्रेंड तो चल पड़ा है, लेकिन बिना गन के, बिना न्यूक्लियर वेपन्स के। जब इंसान आंख से डरे ना तो थप्पड़ नहीं उठाना चाहिए। जैसे मैं जब मुस्लिम पाड़ा मोहल्ला में जाती हूँ ना, तो मेरी शक्ल से और मेरी गाड़ी से लोग डर जाते हैं, तो मुझे चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है, और थप्पड़ उठाना तो बहुत दूर की बात है। तो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ईरान हो, सीरिया हो, ये सब भारत की आंखों से डरता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की एक आवाज से डरता है, उनकी शक्ल से डरता है। तो फिर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री खामोशी से, जिस हिसाब से उन्होंने मालदीव्स को जोरदार तमाचा मारा था और मालदीव्स को घुटने के बल खड़ा करवा दिया था, वही हालत बांग्लादेश का भी होगा। हाँ, हमारी जो इंटेलेक्चुअल टीम है, उन्होंने कार्रवाई जरूर स्टार्ट कर दी है और बॉर्डर को इतना ज्यादा सिक्योर और सुरक्षित कर दिया है कि बांग्लादेश का परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। आपको क्या लगता है बांग्लादेश में कोई बेहतरी आने वाली है? कुछ नहीं। वी आर बांग्लादेश। आप म्यांमार को छोड़ दो एक मिनट के लिए, वी आर द लार्जेस्ट नेबर्स ऑफ बांग्लादेश। 4,000 बांग्लादेश के 2 नेबर है, म्यांमार, इंडिया। ठीक है, म्यांमार में कंप्लीट सिविल वॉर है। कंप्लीट सिविल वॉर सर, मैं उस पर आने वाला था कि अराकान आर्मी ने जो है करीब 271 किलोमीटर की बाउंड्री पोस्ट पर कब्जा रखाइन में। हाँ, तो अब देखो ये अराकान आर्मी वाला जो खेल है ना, ये बहुत समय से चल रहा है। ये आज से नहीं चल रहा, बहुत समय से चल रहा है। वहां पे पूरी डिस्टेबलाइज हो रही है कंट्री, म्यांमार पूरी। तो बांग्लादेश के 2 चीज, एक तरफ से डिस्टेबलाइजेशन है पूरा, और वो जो एरिया है उससे बांग्लादेश को कुछ मिल नहीं सकता, और जिससे मिल सकता है उससे तुमने पंगा ले लिया। ठीक है, अब तुम यही काम देखो, ये यही काम कर सकते हैं। इंडिया का तिरंगा लिया, ठीक है, उसके ऊपर गाड़ियां चला रहे हैं, इनका यही कर सकते हैं। इसके अलावा दे कैन नॉट डू एनीथिंग, दे आर वीक पीपल।
These people living in Bangladesh, मुझे तो बांग्ला बोलने में भी खराब लग रहा है, because they don't deserve, ठीक है, These people of Dhaka. these so-called people of that area, which was formerly Bangladesh, ठीक है, they don't deserve it, ठीक है जी, ये ऐसे ही फालतू के लोग हैं, they are lightweights, कमजोर लोग हैं, not just physically but also intellectually, they are weak people. कहते हैं, मुझे हंसी आई सर, उनके फॉर्मर फौजी हैं सर, हाँ वो मैंने देखा था वो वीडियो, कह रहे हैं कि हम बंगाल, उड़ीसा, बिहार वापस ले लेंगे। मैं कहा बिहार वाला तो इतना खैनी थूकेगा मुंह पे तुम्हारे, तुम परेशान हो जाओगे। बिहार को लालू यादव इतना क्या बाग बुरबाग, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं बिहार ले लेंगे, बिहार भी वापस ले लेंगे, वापस ले लेंगे। एक तो ये चीज। टू कोट जॉन रैम्बो, I'll give you a war you won't believe, एक डायलॉग है फर्स्ट ब्लड में, रैम्बो कहता है कि I'll give you a war, let it go, or I'll give you a war you won't believe. They actually are feeling adventurous, they want to go to Bihar. पागल है, पता बिहारी दौड़ा के मारेंगे इनको, मुझे सर मारेंगे कम, घसीटेंगे ज्यादा। मुझे उस पे यही चाहिए, अगर लालू यादव के पास भी गलती से पहुंचे तो लालू यादव फिर वही बात का मारेंगे, मुक्का नाच के गिर जाएंगे। चलो है, और जितने भी हिंदुत्व है, जो सनातन धर्म को सर्वप्रिय सर्वप्रथम मानते हैं, उनको अब एक कसम खाना पड़ेगा कि हम सांप को दूध नहीं पिलाएंगे और अपने आस्तीन में सांप नहीं पालेंगे। क्योंकि जो हमारे जो आइस्कॉन टेम्पल के स्वामी थे, वो मुसलमानों की बहुत चिंता करते थे, वो मुसलमानों को बहुत सपोर्ट किया करते थे, वो मुसलमानों के लिए एज अ विसल ब्लोअर, एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट काम किया करते थे। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि मुसलमानों का एक पूरा गैंग जो है वो कोर्ट में खड़ा हुआ और कहा कि जो कोई भी स्वामी चिन्मय के लिए केस लड़ेगा उसका गला काट दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो आस्तीन, तो हमारे भारत के सनातनियों को भी अब कसम खाना पड़ेगा कि भारत के अंदर भी हम आस्तीन में सांप नहीं पालेंगे और सांप को हम दूध नहीं पिलाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये डसेंगे, क्योंकि इनके मजहब की आसमानी किताब इनको कह रही है कि काफिरों को खत्म करना है, काफिरों को मारना है। हाँ, हम अपने भारत को सिक्योर करने के लिए बिल्कुल उसको बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम निकाल बाहर करेंगे। और वक्त आ रहा है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि 2025 तक मोहम्मद यूनुस बाय हुक और क्रुक, और बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि 2025 की जनवरी के बाद से आप देखिएगा कि मोहम्मद यूनुस या तो हिजाब में अपनी बेटी के जीन्स में छुप जाएगा, या फिर मुसलमान महिलाओं के हिजाब के अंदर छुपने की कोशिश करेगा, या तो अपना चिंपैंजी जैसा शक्ल लेकर के किसी गटर में या किसी गुफा में छुपने की कोशिश करेगा, और या तो फिर जाकिर नायक की तरह मोहम्मद यूनुस को भी पाकिस्तान बुला करके किसी गुफा में और गटर में उसको छुपा करके रखने की कोशिश करेगा। अदरवाइज टिकट टू जेल, यही होगा मोहम्मद यूनुस का हाल, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और आने वाले 6 महीने में आप देखिएगा 2025 के कि हमारे भारत में ऐसे बांग्लादेशियों को सामने लेकर के आया जाएगा जो शायद यहाँ पर डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं, जो शायद यहाँ पर इंजीनियर बन के बैठे हुए हैं, जो शायद यहाँ पर स्विगी वाला बन करके बैठे। तो दोस्तों बांग्लादेश को समझ में आ गया कि यार हमने पंगा इंडिया से लेकर बहुत गलती कर दी है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी बांग्लादेश ने इंडिया से पंगा लेके, क्योंकि इंडिया ने अब अपने जितने भी ट्रेड थे वो सारे सस्पेंड कर दिए बांग्लादेश के साथ में, जो भी ट्रेड थी। और जो इंडिया के जो 20,000 बड़े एक्सपोर्टर थे जो बांग्लादेश के साथ में अच्छे ताल्लुकात थे और बांग्लादेश को अपना सामान बेचते थे, अब उन्होंने भी मना कर दिया है कि हम बांग्लादेश के साथ में कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहते हैं। अब ये चीज़ सुनकर बांग्लादेश के अंदर बहुत एक भुखमरी सी छा गई है, क्योंकि बांग्लादेश में अब खाने पीने के सामान नहीं है। बांग्लादेश के जो जनता है उनको तो प्रोटेक्ट करना है, काम धंधे से कोई मतलब है नहीं, तो जो भीख में मिल जाता था इंडिया से खाने को वो लेके अपना गुजारा करते थे। लेकिन अब जब इंडिया नहीं दे रहा है तो पाकिस्तान के पास में इतना कुछ है नहीं कि पाकिस्तान खुद अपना घर का गुजारा कर सके, तो वो बांग्लादेश को क्या ही दे पाएगा। इस वजह से अब बांग्लादेश भूख के कारण मर रहा है और इंडिया से मदद की गुहार लगा रहा है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।